वास्तु के अनुसार घर में पौधे रखने से सुंदरता आती है और पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है। वास्तुशास्त्र में कुछ पौधों को घर में रखना बेहद शुभ माना गया है। इससे लोगों की ज़िंदगी में अच्छे बदलाव हो सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे प्लांट्स दिखा रही हूँ जो शुभ पौधे हैं, जिन्हें आप अपने घर में स्थान दे सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो छाया में ग्रो होते हैं, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो ज़्यादा धूप में यानी कि प्रॉपर सनलाइट में ग्रो होते हैं। यदि आप वास्तु के नियम को मानते हैं तो उस हिसाब से आप पौधे लगा लीजिए, नहीं तो ये सोचकर पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं कि ये हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। और इनमें सबसे पहला पौधा है ये बांस का पौधा। इस पौधे को पानी में भी उगाया जा सकता है और मिट्टी में भी लगाया जा सकता है। ये पौधा घर के लिए बहुत ही शुभ होता है। ये शेड में ही अच्छे से ग्रो होता है, प्रॉपर सनलाइट में ग्रो नहीं होता अच्छे से। दूसरा है मनी प्लांट। ऐसी मान्यता है कि घर में मनी प्लांट लगाने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है और परिवार के सदस्यों पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। वास्तु के अनुसार यह पौधा सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मनी प्लांट के पौधे को बेहद खास माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में मनी प्लांट का पौधा होता है वहाँ कभी भी आर्थिक संकट नहीं पहुंचता। हालांकि मनी प्लांट एक कॉमन प्लांट है, आप सभी के घरों में देखेंगे। कुछ चीज़ें ये ध्यान रखनी होती हैं कि जब ये पौधा आप अपने घर में लगाते हैं, इसकी पत्तियां सूखी मुरझाई हुई पेड़ पर ना लगी हों, उन्हें आप कट करके हटा दीजिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मनी प्लांट की बेल को कभी भी ज़मीन पर नहीं फैलाना चाहिए। इसे हमेशा ट्रेलिस से बांधकर ऊपर ऊंचाई की तरफ ही रखना चाहिए। मनी प्लांट के पत्ते ज़मीन पर नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देते हैं। अगला है एग्लोनिमा। ये एक शेड लविंग प्लांट है और बहुत आसानी से फिल्टर्ड सनलाइट में चलता जाता है। आप इसे अपने ड्राइंग रूम, लिविंग रूम में आसानी से रख सकते हैं। घर के मेन गेट पर भी रख सकते हैं, मैंने भी रखा है। और बालकनी में भी ग्रो कर सकते हैं। गर्मी में इसे बचा करके रखना होता है। और वास्तु के अनुसार ये रंग बिरंगे पौधे आपके जीवन में खुशहाली को अट्रैक्ट करते हैं, तो इन पौधों को आप अपने घर में स्थान दीजिए। ये आसानी से सालों साल चलने वाले पौधे होते हैं और इनकी पत्तियों को क्लीन रखना होता है। अगला है तुलसी का पौधा। घर में तुलसी जी का पौधा लगाना बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी जी को बेहद पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा भी होती है। तुलसी का पौधा घर में सौभाग्य लाने और धन संबंधी समस्याओं से भी बचने वाला माना जाता है। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए पुराने ज़माने में भी घर के बीच आंगन में तुलसी का पौधा लगाया जाता था, लेकिन अब आंगन में जगह नहीं है तो आप बालकनी में भी इसे बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। यह है रबर प्लांट। यदि आप अपने मेन गेट के लिए या लिविंग रूम के लिए कोई आइडियल पौधा देख रहे हैं तो रबर प्लांट को लगा लीजिए। ऐसी मान्यता है कि रबर प्लांट ऑक्सीजन रिलीज़ करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है, सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है। और साथ ही साथ एक आकर्षक हाउस प्लांट है जिसकी पत्तियां देखने में बहुत ही खूबसूरत होती हैं। पत्तियों को चमकदार बनाने के लिए आप इसे हमेशा वाइप आउट करते रहें, यानी कि पोंछते रहें। ये जो पौधे हैं ये एक बार जब आप अपने घर में लगाएंगे तो ये सालों साल चलते जाएंगे। अगला है एरिका पाम। एरिका पाम एक ऐसा हाउस प्लांट है जिसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है और ये पौधा अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखता है, इसलिए इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए। अगला है जेड प्लांट। जेड या क्रेसुला ये वो पौधे हैं जो आजकल घर में लगाने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। और यदि आप कोई ऐसा पौधा ढूंढ रहे हैं जिसे आप अपने मेन गेट पर लगा सकें तो जेड के पौधे को ज़रूर लगाइए। इस पौधे की रख रखाव किस तरीके से करनी है, इसके लिए आपको मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वो देख सकते हैं। जेड के पौधे को आप अपने मेन एंट्रेंस के दाहिनी साइड में लगा सकते हैं, यानी कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो राइट हैंड साइड में ये पौधा होना चाहिए। यदि राइट हैंड साइड में जगह नहीं है तो किसी भी साइड आप रख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि साफ़ सफाई ज़रूर होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पत्तियां पीली हो रही हैं, पौधा सूख रहा है और एक बार आपने लगा दिया और ध्यान नहीं दिया। ऐसे में कुछ पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव होने लगता है। इसलिए जब कभी आप पौधा लगा रहे हैं इस बात का ध्यान रखें कि पौधे में एक ऊर्जावान जो है चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि पत्ते क्लीन होने चाहिए और गमले भी साफ़ सुथरे होने चाहिए। ये क्रेसुला का पौधा है, बहुत आसानी से 50 रुपीज़ में आपको नर्सरी से मिल जाएगा।
बांस की कोई भी वैरायटी पाम की यदि आप अपने घर में लगा रहे हैं तो इसे शुभ मानते हैं। और पाम का पौधा बहुत अलग अलग वैरायटी का आप जाओगे नर्सरी पर तो मिल जाएगा। इस पौधे को आप जहाँ भी रख रहे हैं इस बात का ध्यान रखिए कि गंदा जूठा पानी इसमें नहीं जाना चाहिए, और इसके आसपास कुछ पौधे रखने से एक मॉइस्चर क्रिएट होता है जिससे ये पौधा आसानी से लग जाता है। अगला है पीस लिली, यानी कि शांति का प्रतीक ये पौधा है, आराम से चलता जाता है, इसे कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। यदि आप छाया में कोई पौधा उगाना चाहते हैं घर के अंदर तो पीस लिली को ज़रूर लगाइए। पीस लिली को पानी डेली चाहिए होता है, गर्मियों में भी। बस इस बात का ध्यान रखें कि इस पौधे में कभी भी ज़्यादा धूप न लग जाए। यदि तेज़ धूप लगेगी तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा। यदि मेरी तरह आप घर के बाहर रख रहे हैं, जैसे मैंने बालकनी में रखा है, लेकिन धूप से बचाना होगा इस पौधे को। अगला है शमी का पौधा। शमी का पौधा घर में बहुत आसानी से गमले में ग्रो हो जाता है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि यदि आप शनि की साढ़े साती वगैरह से परेशान हैं तो और दिया लगाना चाहते हैं तो गमले में ना लगाकर ऐसी जगह पे लगाएं जहां पेड़ बहुत पुराना हो और पहले से हो। लेकिन यदि आप शाम के समय घर में दीपक जलाते हैं तो शमी के पेड़ के नीचे भी दिया ज़रूर लगाइए। शमी के पेड़ को घर में रखना शुभ माना जाता है। पश्चिम की दिशा में मैंने रखा है, वैसे किसी भी दिशा में आप रख सकते हैं जिधर से धूप आ रही है। इन पौधों को आप यदि अपने घर में रखते हैं तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। ये है अडेनियम। अडेनियम जिसे डेजर्ट रोज़ के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे फूलों वाले पौधे हैं जिन्हें कि घर में रखना शुभ माना जाता है, और अडेनियम एक ऐसा पौधा है जिसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार घर में लगा लेंगे तो इसे डेली पानी भी नहीं चाहिए। अगला है स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट का ट्रेंड जो है अब बढ़ गया है जब से नासा द्वारा ये कहा गया है कि ऑक्सीजन रिलीज़ करने वाला पौधा है, यानी दिन रात दोनों टाइम ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। और इस पौधे को बहुत आसानी से आप किसी भी प्लास्टिक के बॉटल में लगा सकते हैं, कोको कोला के बॉटल में लगा सकते हैं। किचन में इतने सारे डब्बे आते हैं, उन सब में से किसी में बस आप मिट्टी के ऊपर इसे रख दीजिए, ये बहुत आसानी से ग्रो होता जाता है। ये हवा में मौजूद जितने भी जहरीले गैस होते हैं उनको सोखने की क्षमता रखता है। आप और कोई पौधा लगाएं या ना लगाएं, लेकिन स्नैक प्लांट को अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए। मैंने चैनल पर अभी 2 दिन पहले ही शेयर किया था कि स्नैक प्लांट को घर में किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं, और आजकल पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा है, ऐसे में ये पौधे आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देंगे। ज़रूर लगाइए ये पौधे। यदि आप फूलों वाले पौधे लगाना चाहते हैं तो ये गेंदे का पौधा लगाइए जो सभी देवी देवताओं को भी चढ़ाया जाता है। और आपने देखा होगा कि जब घर में कोई शुभ काम हो तो हम गेट पर इसका बंधनवार भी बनाते हैं और लगाते हैं। तो ये पौधे जो है अपने कलर की वजह से आकर्षित लगते हैं। इन पौधों को अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए। अगला है गुलाब का पौधा। गुलाब के पौधे को माता लक्ष्मी पर भी अर्पण किया जाता है। और अगला है अपराजिता। अपराजिता, मोगरा, गुड़हल, ये सारे पौधे आपके घर के लिए शुभ हैं और भगवान को भी अर्पित किए जाते हैं। सदाबहार का पौधा भी आप लगा सकते हैं। सदाबहार सालों साल चलने वाला पौधा है, बीजों से ग्रो हो जाता है और सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। सूर्य देवता जो कि दिखते हुए भगवान हैं, उनको सदाबहार के लाल कलर के फूल से या गुड़हल के लाल फूल से अर्घ देने से बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगला है क्रोटोन। क्रोटोन वगैरह ऐसे पौधे हैं जो घर में कलर को ऐड करते हैं, यानी कि एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने में, वातावरण को बहुत ही ज़्यादा कलरफुल बनाने में मदद करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन रिलीज़ करने वाले पौधे तो हैं ही, तो जाहिर है ये पौधे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट को जन्म देंगे। इन पौधों को आप घर में ज़रूर लगाइए। वास्तु यदि मानते हैं तो वास्तु के हिसाब से लगाइए, या फिर आप पेड़ पौधों के शौकीन हैं तो ये पौधे आप अपने घर में ज़रूर लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। खाद से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है वो जानने के लिए आप मेरे प्रियाज बालकनी गार्डन वाले चैनल पर जा सकते हैं, या फिर एवरग्रीन गार्डन 1M वाले चैनल पर जा सकते हैं। धन्यवाद।